So, hello everyone. I am Dr. Neha, and today I have come up with our next episode of दिल से दिल तक. तो अक्सर हम टीचर्स से बच्चे इंटरव्यूज लेते हैं, बट इस बार हमने सोचा है कि हम बच्चों से इंटरव्यू लेंगे और उनसे ऐसी बातें करेंगे, उनकी कुछ बातें सुनेंगे. आप सब तैयारी कर रहे हैं. There's a lot of pressure, there's a lot of stress. It is very difficult sometimes, this entire process. घर वाले होते हैं, खुद से हमें तैयारी करनी होती है, हम बाहर पढ़ने जाते हैं. हम इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए आपको इस दौरान लाइक व्हाट आर योर फीलिंग्स, जो भी आप बोलना चाहते हैं आप इस सीरीज में हमारे पास आके बोल सकते हैं दिल से दिल तक. तो आज मैंने स्पेशली आंचल को बुलाया है. शी इज़ a very brilliant girl. She's a very good person. Social media पे है, Instagram पे है. She makes really good posts. So I caught her from there only. बात होते होते and I approached her कि आंचल तुम आके कुछ हमारे चैनल पे हमारे दिल से दिल तक में बोलो. So we welcome you, Aanchal. How are you? Thank you so much कि you took this time, Aanchal, and you've joined us. Hi, ma'am. Thank you so much for approaching me for this opportunity. मैं तो बहुत खुश हो गई थी जब आपने मुझे मैसेज किया था. एंड दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव. जैसे बहुत बार बच्चों का जो पर्सपेक्टिव है वो ज्यादा आ नहीं पाता है, तो आई बिल्कुल. गेस इट्स अ ग्रेट थिंग. हाँ, मकसद ही वही है कि हम बच्चों की बात हम्म. करें. तो आंचल थोड़ा सा शुरू करते हैं, अपने बारे में बताओ. एंड अभी कैसी तैयारी चल रही है, कहाँ से पढ़ाई की हो, लिटिल बिट अबाउट योर सेल्फ. एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू मेंशन अबाउट योर ब्यूटीफुल अकाउंट दैट यू हैव. उसमें तुम कैसे रीच आउट कर रही हो सबको, हमें थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताओ. ओके, सो आई एम आंचल शर्मा. एंड मैंने अपनी एमबीबीएस यूक्रेन से करी है, कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी. ओके. एंड आई ग्रेजुएटेड इन 2022 जब वॉर हुई थी, सो आई केम बैक देन. हम्म. और उसके बाद ही आई ग्रेजुएटेड इन जून. फिर मैंने अपनी एफएफजी की प्रेपरेशन स्टार्ट करी, विच वाज नॉट गुड ऑनेस्टली. वो पहला वाला होता है कि हम इतना ज्यादा सीरियस नहीं होते, हमें ऐसा लगता है चलो ठीक है, इतना नहीं भी पढ़ा, 4 मंथ्स में दोबारा हो जाएगा. बट दैट वाज द बिगेस्ट रिग्रेट. बट एनी वे, सो currently I just recently got my results, जो जैन 20th जैन को हुआ था. एंड आई गॉट 149 अनफॉर्चुनेटली. बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था. और 2-3 हफ्ते मोर्न करने के बाद फाइनली आई पिक्ड माई सेल्फ अप, क्योंकि कोई फायदा नहीं है उदास रह के, और स्ट्रांग होना ही पड़ेगा. क्योंकि 4 महीने रह गए हैं एंड आई जस्ट नीड टू buckle up again. So currently like I'm preparing from my old notes only, क्योंकि मेरे notes बने हुए हैं और ऐसा कुछ मैंने खास प्लेटफॉर्म नहीं लिया है इस बार. और YouTube पे सच में इतने ऑप्शंस हैं आजकल, रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं. बिल्कुल. जैसे मैम आप भी जो वो पूरा वो कैलेंडर डाल के वो जो आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डिस्कस करते हो, मैंने लिटरली पीएसएम में लास्ट टाइम वो ही करा था एंड इट रियली हेल्प्स. सो ऐसे ही मैंने तैयारी करने का सोचा है. फर्स्ट सेकंड थर्ड रीड करके मैं करूंगी. सो लेट्स सी कैसा होता है. नहीं, ये दिस इज लाइक रियली courageous, आंचल. you've spoken about the fact that got stuck at 145 पे तुम रह गई, बट कैसे तुमने वापस अपने आप को संभाला है एंड you're बैक ऑन ट्रैक. क्योंकि बहुत बार जब रिजल्ट आता है 149 में काफी बच्चे रह जाते हैं, फिर उनके मैसेज आते हैं और दैट इज मोस्ट पेनफुल फॉर अ टीचर ऑल्सो. और उस या टाइम कहीं ना कहीं हिम्मत टूट जाती है. तो एक थोड़ा सा और बता दो इसमें कि 2-3 हफ्ते में मतलब कैसे तुमने वापस लाइक हु हेल्प्ड यू, हाउ डिड यू गेट दैट करेज एंड you've bounced back and you know what is your strategy. ये क्लैरिटी कैसे लाए हो, लाइक दैट इज रियली कमेंडेबल. सो फर्स्टली तो जैसे जब मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे पोस्ट करा, हाँ. एंड ऑब्वियसली जब मैं तुम्हारे साथ मैं अपनी ऑडियंस के साथ सब कुछ शेयर कर रही हूँ, तो मेरा आई गेस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आई हैव टू टेल देम द रिजल्ट एज वेल. एंड दे टुक इट इन अ वेरी सपोर्टिव वे. तो वो पहली चीज तो ये थी, वो मैसेजेस पढ़ के
कि दीदी आपको गिव अप नहीं करना चाहिए और ये वो, बिकॉज मेरे माइंड में ऑप्शंस चल रहे थे कि मे बी मैं क्विट करके मे बी कुछ और चीज कर लूं। बट नंबर वन तो मुझे उन मैसेजेस से इतना सपोर्ट। स्ट्रेंथ मिली है कि यार, मतलब अगर जो लोग मुझे जानते भी नहीं है, मतलब जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ, हम्म। वो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो लाइक दैट वाज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद भी चलो ठीक है, एक्चुअली मैं जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं वेकेशन पे थी, अब वो तो बहुत ही बुरा था। तो बट स्टिल फिर मैं घर आके मैंने मतलब 3-4 दिन तो वही मम्मा पापा थोड़ा सा वो करते रहे कि चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बट एक वो टाइम आता है व्हेन यू सिट विद योर सेल्फ एंड यू जस्ट नो कि नाउ यू हैव टू फाइनली डिसाइड कि आर या पार, बिकॉज बिल्कुल। यू नो एक तो टाइम निकल रहा है एंड वी डोंट हैव मच टाइम नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। सो फिर फाइनली मैंने अपना एक वो मतलब थोड़ा सा बना के देखा कि मेरी क्या मिस्टेक्स रही होंगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर मेरा 100% होता तो मे बी मैं निकल जाती, या चलो लक की बात है या जो भी। हम्म। तो आई जस्ट रियलाइज्ड कि मेरी क्या मिस्टेक्स थी। जैसे मुझे लगता है फार्मा और मेडिसिन मेरी बहुत वीक है, तो आई विल वर्क ऑन दैट। और फिर मेरे 2 फ्रेंड्स हैं और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा, मतलब अगर वो दोनों ना होते तो मैं तो मतलब मैं बहुत ही ज्यादा ना सैड वाले मोड में चली गई थी। बट या दे बोथ हेल्प्ड मी अ लॉट इन दिस। मतलब इन टाइम्स में योर फैमिली योर फ्रेंड्स, हम कहते हैं ना हम्म। फैमिली हैज टू बी देयर, और पेरेंट्स का सपोर्ट डेफिनेटली। बहुत जरूरी होता है। दैट्स वेरी नाइस एंड गुड कि यू एनालाइज्ड एंड यू आर बैक। आई एम श्योर जो बच्चे देख रहे होंगे उनमें कुछ होंगे जो इतने नंबर्स में दे हैव गॉट स्टक, एंड आई एम श्योर दिस विल गिव देम अ लॉट ऑफ करेज। बहुत उम्मीद बनाता है, and ऐसे ही लगे रहो। दैट्स वेरी नाइस। आज हम्म। तुमने यू जस्ट मेंशन वन थिंग दैट वॉर के टाइम, तो वो टाइम बताओ, लाइक हाउ स्कैरी वाज इट, एंड मतलब कैसे ओ you गॉड। and your friends, I know it might be a little difficult उसके बारे में बात करना, but थोड़ा सा you can share with us उस टाइम कैसा था, कैसे निकली, and a little bit. ओके, तो इस क्वेश्चन से ना मैं वो फ्लैशबैक्स में चली जाती हूँ। लाइक राइट नाउ आई एम स्माइलिंग, बट उस टाइम पे एक्चुअली में बहुत स्कैरी हो गया था। लाइक पहले तो हमारी यूनिवर्सिटी का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। वो कह रहे थे इंडिया आ जाओ, वो कह रहे थे नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, आप यहीं रहो ये वो। तो फिर चलो फास्ट फॉरवर्ड, जिस दिन फर्स्ट बॉम्बिंग हुई तो उस दिन तो हम शॉक्ड रह गए कि एक्चुअली ऐसा हो भी सकता है। लाइक हमने ये सिर्फ टीवी में देखा है, न्यूज वगैरह में, और ये सब चीजें हमारे साथ हो रही हैं। फिर वही वहां पे सायरन्स बजते थे कि तुम्हें मतलब इट्स एक वो हमें साइन मिल जाता था कि तुम्हें बंकर्स में जाना है। जैसे यूक्रेन रशिया की पहले भी वॉर्स हुई होंगी, तो हाँ उन्होंने ऑलरेडी एक बंकर्स बना के रखे हुए हैं हाँ जहाँ पे मतलब छुप सकते हो जाके। हाँ तो हाँ मेरी बिल्डिंग के नीचे भी एक था। फिर हम मतलब दिन दिन वाले टाइम में खाना वाना बना के अपना हाँ। जो भी करना है, फिर फटाफट हम रात को वहां चले जाते थे। तो 2-3 दिन तो बहुत मुश्किल था। हम्म, फिर फाइनली चलो एक होप मिली एंड हमें बोला कि आप इंडिया मतलब बॉर्डर्स क्रॉस कर सकते हो। हम्म, तो फिर वही पोलैंड का बॉर्डर या हंगरी का बॉर्डर ये वो, फिर वो तो सबसे खतरनाक फेज था, बिकॉज हमें प्रेफरेंस नहीं मिल रही थी ट्रेन में चढ़ने के लिए। मतलब ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन यूक्रेनियंस को हाँ हाँ। ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही थी फॉर ऑब्वियस रीजंस कि चलो हम्म, वो हैं सिटीजन्स। हम्म, तो लेकिन चलो जैसे तैसे करके हमने ट्रेन पकड़ी। फिर फाइनली हम आधी रात को एक टैक्सी करके, जो कि इट वाज वेरी रिस्की, हमें आइडिया भी नहीं था कि ये बंदा हमें लूट भी सकता है एंड कुछ भी हो सकता है, बट वी जस्ट लाइक वी हैड आवर फिंगर्स क्रॉस्ड हम्म, कि कुछ ऐसा ना हो एंड वी रीच ऑन टाइम। फिर मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने, हम 3-4 फ्रेंड्स साथ थे, हमने हंगरी का बॉर्डर चूज करा टू गो। लेकिन क्योंकि पोलैंड वगैरह के बॉर्डर पे बहुत भीड़ थी एंड वहां पे बहुत बच्चे 2-2 दिन से बैठे हुए थे एंड इट वाज इम्पॉसिबल कि ऑब्वियसली फिर वो लाइन बढ़ेगी। फिर फाइनली हमने बॉर्डर क्रॉस करा और हमें वो रिलीफ होता है कि फाइनली एक रिलीफ मिला। एंड
टू मेंशन एक चीज जो मेरे साथ सबसे स्कैरी हुई थी, जब जैसे ही हम ट्रेन में बैठे यूक्रेन में हंगरी के लिए और आगे अपनी जर्नी के लिए, जैसे ही वो ट्रेन स्टार्ट हुई, एक बॉम्ब मतलब हमारी ट्रेन के सामने ही। एंड उस टाइम पे मैंने अपनी बहन को मैसेज कर दिया था कि देख, मुझे कुछ नहीं पता कि मैं बचूंगी नहीं बचूंगी, बिकॉज दैट वाज द मोमेंट कि अगर ये यहाँ पे हो सकता है तो हमारी ट्रेन पे भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। वो बिल्कुल एक मतलब पेरेंट्स इतने परेशान थे, पेरेंट्स घर पे इतना ज्यादा वो हो रहे थे कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा। बट फाइनली विद गॉड्स ग्रेस एंड हमारी बहुत सारी पेशेंस के बाद हम इंडिया पहुंच गए सेफली। बट वो सच में, वो मुझे 1-2 महीने तक तो मैं रात को सो भी नहीं पाई इजीली। वो एक पीटीएसडी वाली सिचुएशन रही मेरे साथ। कोई हम्म। मतलब इसके बारे में उस टाइम बात भी करता था तो आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग, और मैं फिर वहां से चली जाती थी या कुछ ऐसा। अभी भी मुझे गूज बम्स आ रहे हैं ये बताते हुए। बट ये anyway, it's been 2 years now, and thank God we are safe and secure now. But I just wish कि वहां पे क्योंकि मेरे यूक्रेनियंस भी बहुत फ्रेंड्स है एंड अब थोड़ी सिचुएशन बेटर है, तो आई हम्म। होप इट जस्ट एंड्स सून। सुनने में इट्स सो स्कैरी, आई मीन ट्रेन के आगे बॉम्ब एंड ऑल दैट, एंड आई एम श्योर पेरेंट्स भी, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं उनके हैं, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज अनलेस यू आर देयर इट्स लाइक इट्स वेरी स्कैरी व्हेन यू हियर इट, एंड देयर वर सो मेनी ऑफ यू बाय गॉड्स ग्रेस सब हम्म। आते हैं, सो दैट वाज सच अ टफ पीरियड। उसके बाद भी यू गाइस केम बैक एंड देन यू गेन्ड द स्ट्रेंथ, और फिर वो इंडिया में आके फिर वापस ऐसे पढ़ाए एंड ऑल दैट, वो ऑब्वियसली थोड़ा टफ रहता है, राइट? मतलब हम्म। हम्म। एक्चुअली इफ यू, तो वैसे सोचो तो ही सुन के बहुत डर लगता है। आई होप वही। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स आर सेफ एंड एवरीबॉडी इज फाइन, राइट? हम्म। हम्म। Also, anything else, Aanchal, you want to talk about? Like, हम लोग, like, you know, we are all FMGs, and मतलब कैसा तुम्हें लगता है कि हम्म। FMG स्टूडेंट्स के लिए कितना टफ हो गया है आज के टाइम, और इज इट ओके? इवन इन क्लियर इंटर्नशिप में बहुत डिफिकल्ट होता है, स्टूडेंट्स कभी मैसेज करते हैं कि यहाँ पे मुश्किल हो रहा है, इट्स सच अ लॉन्ग प्रोसेस, व्हाट कैन बी डन एंड व्हाट डू यू थिंक आर हम्म। ऑब्स्टिकल्स? सो डेफिनेटली इजी तो नहीं है, और इसी रीजन की वजह से, और मतलब काफी लोग हम, मतलब जैसे जैसे मेरा भी पेज है और उस पे भी जो बच्चे हैं, हाँ, तो हम लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि बिल्कुल। प्लीज अगर वो नेसेसरी नहीं है या मतलब जो भी है बाहर जाना, मतलब मैं खुद वहां से करके आई हूँ, बट यहाँ आके जो मुझे सिचुएशन एक्चुअली में वो जो ग्राउंड रियलिटी पता चलती है हम्म। कि कितनी अनफेयर चीजें हो रही हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल अब जो एक ब्लूप्रिंट मिलता है एफएमजी, हम्म। एफएमजी के लिए, एग्जाम के लिए, वो आई डोंट थिंक इट्स बीइंग फॉलोड। मतलब रैंडमली एक पैटर्न चेंज कर दिया बिना बताए। हम्म। प्लस फिर हमें उसके क्वेश्चन पेपर्स कभी नहीं मिलते, टू बी एग्जैक्ट हमेशा हमें रिकॉल वाला ही चल रहा है। आंसर अम, भी नहीं मिलता है, आंसर। हाँ, तो अब जैसे जैसे ही एग्जाम होता है एंड ऑल द टीचर्स स्टार्ट टॉकिंग टू एफएमजीज, तो उसमें भी मुझे हमेशा एक चीज लगती है, जो वो रिकॉल आता है ना, कभी भी मुझे जो उसके ऑप्शंस होते हैं वो सिर्फ उस बच्चे को पता है जो पेपर दे के आया है। वो मुझे ऐसा लगता है नहीं नहीं ये नहीं था वहां। वो हम्म। बिल्कुल बहुत मतलब ट्रिकी होता है। ऑब्वियसली इतना कुछ हमारे लिए याद रखना भी इट्स नॉट, मतलब वो नहीं याद रहता है इतना कुछ। बट तो फिर मतलब एक चीज तो मुझे ये लगती है कि हमें आंसर की नहीं मिलती, मतलब एवरीथिंग इज जस्ट हिडन फॉर अस। मतलब ऐसा लगता है कि कोई हमारे लिए वो नहीं, और इवन रीचेकिंग भी अलाउड नहीं है। बट मतलब जैसे मेरा रिजल्ट आया तो उसके बाद मैं बहुत गुस्से में थी, और ऐसे मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैंने 172 एक्सपेक्ट करे थे अकॉर्डिंग टू द रिकॉल जो मैंने देखा था। हम्म। तो मतलब फेल वाला तो कुछ नहीं था मेरे साथ। तो आई कॉल्ड देम, लेकिन अब वहां फोन नहीं उठा रहे, फिर मैंने सोचा अब वहां जाके मतलब क्या ही करेंगे, क्या कॉल करूं मैं। तो सो दिस इज अ थिंग जो कि मुझे मतलब लगता है कि दिस इज अ बायस व्हिच इज हैपनिंग विद अस। सेकंड अनफेयर थिंग इज जैसे
इस एग्जाम के लिए फीस इज वेरी मच, अच्छा। बट मतलब इट्स लाइक 8,000 फॉर अ सिंगल एग्जाम। और आई गेस मतलब अब मैं ज्यादा पॉलिटिकल चीजों में नहीं जाऊंगी, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है। अच्छा, फिर ये इस चीज से एडमिट कार्ड्स आधे बच्चों के आते भी नहीं है, तो दैट इज अ वेरी मतलब जब टेलीग्राम चैनल पे जो एंड वाला फेज होता है हम्म। एग्जाम से पहले, जब एडमिट कार्ड्स आने शुरू होते हैं, हम्म। तो काफी बच्चों के एडमिट कार्ड्स ही नहीं आते हैं। तो मतलब अब वही 4-5 महीने किसी ने पढ़ाई करी, उन्होंने हम्म। स्ट्रगल करा, सब कुछ करा, और एंड में अगर एडमिट कार्ड ही नहीं आ रहा तो फिर क्या फायदा। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आई गेस मतलब हमारी अथॉरिटीज को थोड़ा सोचना चाहिए कि दिस इज लाइक नॉट जस्ट एन एग्जाम, ये एक वो मेंटल हेल्थ के टर्मोइल से हमें गुजरना पड़ता है फालतू में, हम्म। जो कि थोड़ा सा इजी कर सकते हैं ये, बट स्टिल बिकॉज अगर आप कह रहे हो कि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ये सिर्फ स्क्रीनिंग है, तो हम्म। आई डोंट थिंक स्क्रीनिंग एग्जाम का लेवल आप आईना सेट या नीट पीजी वाला सेट कर सकते हो। हम्म। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे इंडिया वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रॉपर उनको लाइक उनकी इंटर्नशिप होती है और ये सब चीजें होती हैं। मतलब स्पेसिफिकली हमारे साथ इसलिए नहीं हुआ बिकॉज कोविड आ गया, तब सब कुछ बंद हो गया। फिर वॉर के बाद हमारी मतलब लास्ट के 6 मंथ्स हमारी इंटर्नशिप होनी थी वहां पे यूक्रेन में, बट वो भी नहीं हो पाई। सो इट्स ऑब्वियस कि जो ये क्लिनिकल एस्पेक्ट है एग्जाम का, और जो आईएनएसएट नीट पीजी लेवल का है, तो हम्म। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो हम्म। some these things are unfair। और वही हमारी कोई सुनता नहीं है, और फिर अगर लोग मतलब बच्चे पिटिशन देने या वहां जाते हैं तो दे आर लाइक कि तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे, और फिर रेज में दे से कि तुम अपनी मर्जी से गए थे, हमने नहीं बोला था। दिस इज वेरी अनफेयर बिकॉज यू ओनली लाइक यू नो वो वीजाज आप लोगों ने हमें दिए हैं, वो स्टैंप लगा के आपने ही दिया है कि आप जा सकते हैं। और जैसे अभी एक कल परसों ही जैसे राजीव धवन सर है, उन्होंने एक चीज मेंशन करी हम्म। कि ये एफएमजीज को आई गेस वो आईएमटीडीज का हम्म। एक टाइटल मिलना चाहिए, विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग। मतलब मेरे को एक अच्छा पॉइंट मिला वो, कि हाँ मतलब ऐसा होना चाहिए। सो होना ये भी है वेरी ये गुड। सब हाँ, ये चीजें। मैंने भी देखा था, इट इज वेरी हम्म। गुड। एंड इफ ऑल ऑफ अस स्टार्ट ट्वीटिंग और टैगिंग विद दैट, बिकॉज इट माइट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो इतनी सारी, अब यू मेंशन्ड सो मेनी, किसी और बच्चे की और भी हो सकती है, जो कुछ ना कुछ तो हाँ है हाँ। ही ना। एंड फिर उसकी वजह से जो मेंटल ट्रॉमा, स्ट्रेस होता है, हमारे घर वालों को भी होता है, दैट्स टू, इट हम्म। टू डिफिकल्ट। पॉइंटेड आउट वेरी करेक्टली, है ना। मतलब एक इक्वालिटी, एक मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीजें डेफिनेटली नीड टू बी चेंज्ड, एंड आई होप हम्म। द हम्म। सिस्टम वर्क्स ऑन इट। एंड अगर इफ टीचर्स आल्सो हम्म। पुट इन अ वर्ड, एंड कुछ किसी तरह वो चेंज हो सके, तो इट वुड बी वेरी वेरी नाइस। बाकी आंचल, जस्ट टेल अस वन, just a last something that you would want to say anybody who is preparing for FMG, and मतलब कैसे अपना हिम्मत बना के रखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं स्पेसिफिकली उन बच्चों के बोलूंगी जो सारे बाहर हैं एंड दे आर इन देयर फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ईयर, और जो अभी भी थोड़ी मस्ती कर रहे हैं, मैं उन्हें बोलूंगी कि प्लीज मेक अ बैलेंस एंड प्लीज टेकिंग दिस एग्जाम सीरियसली। बिकॉज ऑनेस्टली मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैंने नहीं लिया था। मैं क्लियरली बोल रही हूँ, मैं पढ़ने में अच्छी हूँ, लेकिन मैंने इसको ऐसे सोचा कि चलो स्क्रीनिंग एग्जाम है, आई गेस 50% लाना इतना वो नहीं है, बट ऑब्वियसली ये गलत था। तो जो भी अपनी प्रेपरेशन की फेज में है, प्लीज स्टार्ट स्टडिंग। आप एक मतलब आप बाहर हो, मुझे भी पता है, मैंने भी बहुत मस्ती करी है, मैंने भी एक्सप्लोर करा है, बट अपनी पढ़ाई को मैंने फिर भी प्रायोरिटी रखा है। सो आई गेस यू नीड टू मेक अ बैलेंस। इफ यू आर इन फिफ्थ सिक्स्थ ईयर, कंप्लीट ऑल योर मेन वीडियोस, और ताकि आपके पास जब आप इंडिया वापस आओ, एक तो इंडिया वापस आके एक इसके बारे में कोई बात नहीं करता कि जो बच्चे ऑफ कोर्स 6 इयर्स वहां पे रह के आए हैं, और सडनली वो इंडिया का माहौल, उसमें हमें ढलने में मुझे तो एक्चुअली बहुत टाइम लगा था, बट आई लिटरली मिस्ड यूक्रेन
फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और उसकी वजह से वो सैडनेस ये वो आ जाती है। तो बट यू हैव टू पिक योर सेल्फ अप, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जितना भी रिजल्ट देखा है, जिसका भी देखा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने के चांसेस आर मच मच हायर। तो हम्म, अगर आप फर्स्ट में ही आप मतलब वो अपना 100% दे दोगे, तो यू डोंट हैव टू गो थ्रू जो मैं निकली हूँ और भी बहुत बच्चे निकले हैं। हम्म, यू डोंट हैव टू गो थ्रू दैट। तो वही अपनी फर्स्ट फिफ्थ सिक्स ईयर में मेन वीडियोस करनी चाहिए, एंड एंड में आप जब आओगे 3-4 महीने एफएमजी से पहले, यू कैन परफेक्टली रिवाइज योर नोट्स, एमसीक्यूज, जीटीज, वो सब। और जो एक मोटिवेशन वाली चीज है, लाइक माई आई हैव अ पेज कॉल्ड मेड मेड इजी, एंड उस पे आई एम नोन फॉर द मोटिवेशन। और आई एम ग्लैड कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, जो कि मैंने बहुत रैंडमली 2020 में कोविड के टाइम पे स्टार्ट किया था, बट आई गेन्ड लॉट ऑफ गुड कनेक्शंस, और इतने मेरे एक्चुअली फ्रेंड्स भी बने हैं इस पे, जिनसे मैं मिली भी हूँ इन पर्सन। तो वो मैंने कभी नहीं सोचा था। बट वन थिंग, चाहे मेरा पेज मोटिवेशन का हो, उसके बावजूद आई वांट टू से दैट डिसिप्लिन इज ऑलवेज द मेन थिंग। मतलब ये मैं हमेशा बोलती हूँ, और मैं खुद इस पे वर्क कर रही हूँ। मैं कभी कभी आई एम नॉट एबल टू लाइक बी दैट मच डिसिप्लिन्ड, बट अगर आपको वो एक पॉइंट रहेगा ना कि मुझे सुबह उठ के, या फिर जब भी आप उठते हो, वो पढ़ना है, ये एक आपके माइंड में जो वो गोल है, यू हैव टू सेट दैट गोल। हम्म, मतलब एक गोल सेटिंग के बिना आप कहीं, आप अगर सोचोगे कि ठीक है थोड़ी देर फोन भी चला लूं, थोड़ी देर सो भी लूं, ये भी कर लूं, तो वो नहीं होगा। अगर आप एफएमजी से पहले 3-4 महीने डेडिकेटेड वाले फेज में हो, तो आई थिंक एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। Yeah, so all the best to everyone who are preparing, and I'm sure specifically मतलब ये जो 140 to 149 में इस बार रहे हैं, I know many of you are disheartened and expected नहीं होता है, but we will make it through this time for sure. No, I am so happy and so you're such a courageous girl. मतलब बहुत हिम्मत चाहिए and तुमने अपना जर्नी शेयर करते हुए everybody को you've tried to motivate, and her page is definitely very nice. I got to know her from there only, Made Easy, and बहुत अच्छी बातें बताती हैं, and she puts out a lot of stuff which can reach out to everyone. But thank you, Achal, you took the time, and अभी तो हम मिले नहीं हैं. I hope someday you come and you meet me and we can meet and actually have a cup of coffee and talk. But it has been very nice Yes. sharing your journey and making you heard to everybody. Thank you so much, Achal. God bless you and all the very best. I'm sure you'll be able to achieve whatever you've thought about. Thank you so much, Achal. Thank you, ma'am.